हे राधे, आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो कल मैं आप सबको बताई थी कि एकादशी किस दिन रहना है, क्या है उसका मैं महत्व बताई थी। आज मैं मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा लेकर आई हूँ और इसका महत्व बताने वाली हूँ। तो आप सब शुरू से लास्ट तक बने रहिए और विष्णु भगवान आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें। तो मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है। यह एकादशी इस माह शुक्र 22 दिसंबर 2023 को पड़ रहा है, जैसा कि हमने आप सबको कल बताई थी दोस्तों। आप सब अगर देखे होंगे वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट करिए। मैं यहाँ पे आप सबको थंबनेल लगा दे रही हूँ और लिंक भी आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में भी दे दूँगी। यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। सभी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित होते हैं, लेकिन उनके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी जी के भी पूजन का विधान है। मोक्षदा एकादशी के फायदे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि शांति आती है। ऐसा मानते हैं कि इस व्रत को करने से पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब मैं आप सबको एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ, मोक्षदा एकादशी व्रत कथा दोस्तों। तो ध्यान से आप लोग तन मन धन से सुनिए, क्योंकि कहते हैं ना, कथा सुनने वाले का भी और सुनाने वाले का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी आप सभी पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। और तो चलिए इसी के साथ कथा स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार गोकुल नामक राज्य में वैशनाश नामक एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक था। उसके राज्य की प्रजा बहुत सुखी थी। वह प्रजा जन का हितकारी राजा था। सभी वेदों के ज्ञानी उसके राज्य में निवास करते थे। एक बार उस राजा ने एक स्वप्न में देखा कि उसके पिताजी नर्क में बेहद कष्ट भोग रहे हैं और वे उससे नर्क से बाहर निकाल लेने की प्रार्थना कर रहे थे। स्वप्न टूटने के बाद राजा बहुत विचलित हुआ। इसका क्या कारण है, यह जानने और उसके निवारण हेतु उन्होंने सभी विद्वानों को बुलाया और इस स्वप्न के बारे में बताया। जब कोई कुछ नहीं बता सका तो उन्होंने राजा को पर्वत मुनि के आश्रम में जाने का सुझाव दिया, जो कि भूत भविष्य और वर्तमान सभी कुछ देख सकते थे। राजा उनके आश्रम जाकर यथा योग्य अभिवादन के पश्चात अपनी चिंता का कारण बताया। पर्वत मुनि ने अपनी ध्यान साधना से राजा के पिता के पाप कर्मों को जान लिया। उन्होंने राजा को सब कुछ बताकर उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत करने को कहा, जो कि समस्त मासों में उत्तम मार्गशीर्ष माह में पड़ता है। राजा ने तब कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उससे प्राप्त पुण्य को पिताजी को सौंप दिया, जिससे उनको नरक से मुक्ति मिल गई। पिता ने प्रसन्न होकर राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम भी जान लेते हैं दोस्तों। क्या इसका नियम है, देखिए मैंने आप सबको पहले भी बताई हूँ कई एकादशी वाले व्रत में। फिर एक बार मैं आप सबको बताना चाहती हूँ जाते जाते। देखिए एकादशी के दिन व्रत करने से व्रत करने से ज़्यादा फल अगर आप लोग चाहती हैं तो ये कार्य ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा मानते हैं किसी भी एकादशी के तिथि दौरान चावल नहीं खानी चाहिए और ना ही बनानी चाहिए। यह आप लोगों को बताई ही हूँ। यह भी कहते हैं कि इस दिन तुलसी पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं और कहा जाता है कि इस दिन फल फूल भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसलिए भगवान को चढ़ाने वाले फूल और पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लेना चाहिए। दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न या भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि ऐसा करने से मनुष्य का पुण्य कम हो जाता है। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। बहुत ही शांत और सात्विक तरीके से इस एकादशी व्रत को संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी का अत्यंत महत्व माना गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और
परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की, जो लोग व्रत रहते हैं, जो लोग नहीं भी व्रत रहते हैं, उन लोगों का कल्याण हो। इसी के साथ एक बार प्रेम से राधे राधे, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा, कहीं से भी आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी, कथा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए जय माता दी।